उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र के अंतर्गत सायरा थाना अंतर्गत लखवाना गांव का यह एक मामला है, जो परिवार की आपसी झगड़े का मामला जिला कलेक्ट्रेट उदयपुर पहुंचा है। आपको बता दें कि जमुनाबाई अपने भाई व परिवार सहित आज जिला पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए पहुंची है और उसने अपने ज्ञापन में अपने परिवाद में ये बताया है कि 10 अक्टूबर की शाम करीब 3 बज रही थी और वह अपने खेतों यानी बीड़े के पास बीड़े में चारा काट रही थी और चारे काटते काटते अचानक गांव के ही रहने वाले कालूलाल, जो कि समाज का ही व्यक्ति है, ब्राह्मण समाज का, वो अचानक अपने कई साथियों के साथ और कई महिलाओं के साथ परिवार के साथ जो है जमुनाबाई के परिवार पर वह हमला कर देता है। आगे हम वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से वह ये जो पूरा संघर्ष है वो पूरा इसमें दिखाया गया है, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल बयां कर रही है कि किस प्रकार से ज़मीन के 2 गज टुकड़े के लिए आजकल लोग खूनी संघर्ष करने लगे हैं। यह सिर्फ जो बात है ये जमुनाबाई तक सीमित नहीं, ये आजकल हर चौथे पाँचवें परिवार में हम देख रहे हैं कि ज़मीन के लिए किस प्रकार से लोग संघर्ष कर रहे हैं। लोग किस प्रकार से ज़मीन को एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा का जो है दौर बन गया है। तो वो देखता है मैं ले लूँ, ये देखता है मैं ले लूँ, बस मौका मिला कि ज़मीन के लोग आजकल भूखे हो चुके हैं और किस प्रकार से खूनी संघर्ष भी होने लगे हैं। परिवार में छोटी मोटी बातों को लेकर, आपसी रंजिश को लेकर जब बात बढ़ती है तब ये बात इस तरह से पहुंच जाती है कि महिलाएं भी इस मैदान में पीछे नहीं रहती और महिलाएं भी इस रण के मैदान में कूद पड़ती है और धीरे धीरे ये संघर्ष जो है बढ़ने लगता है। कहीं न कहीं ताना बाने के चक्कर में समाज में आपसी रंजिश हो जाती है, भाई भाई में, परिवारों में आपसी रंजिश होते लगती है और उसका परिणाम भी बड़ा भयंकर होता है। कहीं कहीं तो खूनी संघर्ष भी होते लगते हैं। यही एक मामला है जो बिल्कुल आप सही देख रहे हैं कि ये मामला पूरा जो है कलवाना गांव का है, जो सायरा थाना अंतर्गत है। किस प्रकार से यहाँ आपस में महिलाओं की कहा सुनी हुई और बाद में ये जो है एक बड़ा स्वरूप ले लिया और कहीं न कहीं ये जो है हिंसा भरा जो है मामला हो गया। ज़मीन के 2 गज टुकड़े के लिए लोग किस कदर मारने मरने पर उतारू हो जाते, ये आज दिन तक समझ में नहीं आ रहा है। ये भी एक पहलू बना हुआ है, लेकिन समाज को समझना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। एक तरफ तो हम सनातनी कहते हैं, हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, जब बड़े न्याय सही नहीं करके जाते तो उनके पीछे वाली पीढ़ी को बहुत सारा भुगतना पड़ता है। कहीं न कहीं ये मामला एक पक्ष हम खबर नहीं बताएंगे, आपको दोनों ही पक्षों में बताएं, क्योंकि जिस प्रकार के यहाँ संवाद हो रहा है, बातें हो रही है, ऐसा लगता है कि ये दोनों ही प्रकार से कहीं न कहीं पारिवारिक मामला जुड़ा हुआ है और कहीं कहीं छोटी छोटी कहा सुनने से ये मामला बड़ा तूल पकड़ा है और ये बाद में जाकर एक खूनी संघर्ष के रूप में बदला है। आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि 30 से 40 लोग आसपास में दिखाई दे रहे हैं, जो कुछ लोग देखते हुए देख रहे हैं, कुछ आपस में झगड़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ देखिए किस प्रकार से युवा आपस में झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और सभी कुछ एक ही बिरादरी के हैं, कुछ अलग अलग समाज के भी यहाँ पर जो है दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये हो रही कि ज़मीन के 2 गज टुकड़े के लिए आज परिवार इतना लालची हो गए आपस में कि एक दूसरे पर मारने पर उतारू हो जाते हैं। मारना पीटना और बहनों को मारना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक तरफ तो हम बड़े बड़े त्यौहार मनाकर ढकोसले दिखाते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी सनातनियों की ये तस्वीरें पोल खोल के रख देती है कि हम सनातनी कैसे हैं और हमारी चरित्र और चित्रण पर ध्यान देना होगा। जिस मामला को लेकर हम आज आए हैं, ये एक ब्राह्मण समाज का जो बुद्धिजीवी कहा जाते हैं, लेकिन इन बुद्धिजीवियों को आप देख सकते हैं किस प्रकार से अगर बुद्धिजीवी इस प्रकार से लड़ेगा तो आने वाला समय हमारे लिए कितना विनाशकारी हो सकता है, आप समझ सकते हैं। तस्वीरों में सब कुछ दिखाई दे रहा है किस प्रकार से एक पक्ष दूसरे ऊपर पर आरोप पे प्रत्यारोपण लगाया जा रहा है, लेकिन ये कतई ठीक नहीं है। अगर यही संस्कृति चलता रहा तो ये हमारी संस्कृति भी लुप्त हो जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है कि सनातन संस्कृति हमारी सबसे प्राचीनतम संस्कृति और संस्कृति को तब बचेगी जब परिवार बचेंगे। इस प्रकार से आपस में लड़ के मर जाएंगे तो किस तरह से काम चलेगा। क्षेत्र में रहने वाले ग्राम पंचायत और समाज के लोगों पर इस पर बड़ा अमलता से जागरूकता के साथ बिल्कुल इस बात को जो लेनी चाहिए और इस बात का निस्तारण समय पे करना चाहिए। अगर समय पर निस्तारण नहीं होगा तो उसके परिणाम इसी तरह से दुष्परिणाम के रूप में उभर कर आएंगे। यही चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि गांव के लोग और पंच पटेल सभी इन तस्वीरों को देखते हुए आगे कोई खूनी संघर्ष नहीं हो, आगे किसी प्रकार की ऐसी घटनाएं न हो, परिवार में आपसी समन्वय हो, एक दूसरे से मिल के रहे, क्योंकि सनातन संस्कृति हमारी प्राचीनतम संस्कृति और संस्कृति ये नहीं कहती कि एक दूसरे लड़े। जहाँ महिला ही महिला के दुश्मन बन जाती है, जहाँ पुरुष पुरुष के दुश्मन बन जाते हैं, भाई
भाई के दुश्मन बन जाते हैं। आखिर दुश्मनी से हम क्या साबित करने वाले हैं? प्राचीन काल से ही हमारे भारत पे कई तरह के हमले हुए हैं, कई बार लूटपाट हुई है, उससे भी हमने आज दिन तक कई सीख नहीं ली है। और अब आज़ादी के बाद से हम लोग इतने लुटेरे हो गए कि एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने में भी हम नहीं चूकते हैं। ये तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से खूनी संघर्ष में जो है लगी हुई है। और किस भ्रमण का कलवाना हमारा पीर है, सासरू है जैतरण रेवासी मो रेवा अटे आया भगवान रे बटे न मारा मम्मी है न पापा सभी भाई न कुटीरा मो बसावा गया तो सब लोग मो ऊपर पेरिया न 40 लेना आया आदिवासी घरे से न ये 4 खेताराम रे बेटा खेताराम ने लगाई औरत कालू न सब हमला करे करे ना 12 महीना या परेशान करी रहा है। मोरी कोई हुणवा ही नहीं है, थोड़ा वाला ही नहीं है। मो गोगुंदा वाला में आए से क्या सायरा रिपोर्ट दी थी, सायरा वाला नहीं करी रहा है, हुणवा ही नहीं करी रहा है। 4 साल ने की दी है कालू के मम्मी बन्ने पापा। ये देखो ये मेरा माथा पर लगी है, एक गाबर में लगी है, एक पीठ पर लगी है ना, एक पेट तोड़ दिया है, मोहर तो मादा में लाल तो के ख़त्म करवा रहा है। शास्त्र लेना आया है, मेरे को सुनना ही नहीं करता है ना, जला दूंगा सब ऊपर फिर 4 मनक ऊपर फिर आदिवासी लेना आया है ना। मेरे पिंटू जोशी मेरे को बीड़ है मेरे गांव में। मेरी बहन है, उसको बसाने गया मैं नहीं जाता तो मार देता वो। क्या हो रहा था जब आप झगड़ा हो रहा था सर। क्या झगड़ा हो रहा है, क्या देखा? मैंने देखा 10 गए थे आदिवासी, कालू था, खेतरमल था, उसकी औरत थी खेतरमल की। ये किस अवस्था में पड़े थे? क्या पत्थर मार रहे थे ये तो अवस्था में, मतलब ब्लाउज फाड़ दिया था इसका मेरी बहन का। फिर मैं छोड़ने गया वो भाग गए सर। नहीं मेरे भी लटी मारी टाके आए हुए देख लो सर। ये टाट मारा था सर, मतलब खेतरमल के औरत के पास में लट थे सर, कालू लाल के पास में लट थे, मेरे बहन को मारे थे। फिर मैंने पत्थर मार के मैंने उनको भगाया सर। नीचे पड़ी थी, फिर खड़ी की, पैर पे लगे, कपड़ा भी फाड़ दिए उसके, फिर मैं जान बचाई थी उसकी। पर मैं गया था वो भग गए थे सब। वो बीड़ का हमारा मामला चल रहा है सर। 100 साल का कब्जा है सर हमारे पास। बीड़ मतलब एक बड़ा सारू काटने का सर। बीड़ा हाँ जी, 80 साल का कब्जा हमारे पास है सर। वो भी नहीं आए, उनके पिताजी भी नहीं आए सर। वो कह रहा मैं लूँगा यूँ, बदला बदली में ज़मीन दी हुई है सर उसको। मेरा घर भी है उसमें, घर में वो रहता है सर। फिर आपने मारपीट होने के बाद क्या किया? मैंने बस ही जान इसकी। वो पुलिस में गया था सर, पुलिस में मैं भी गया था, तो हमारी सुनवाई कोई करे नहीं। हमारी कोई हॉस्पिटल में पुलिस वाले साथ में नहीं आए थे सर कि तुम्हारे हिसाब से पट्टी करवा दो। हाँ जी, नहीं मेरी जान हमारे पर खतरा सर। मुंह बांध के आते हैं लोग। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में फिर हम घर पे आ गए। फिर क्या करें सर, फिर इधर उदयपुर आए हम सर। न जान को खतरे उधर ही हमारे खेत वगैरह 24 कला की उधर ही जाते हैं सर। बहू जी 24 कला उधर रहने का है हमारे को। कोई बोलते ही नहीं है, गांव वाले भी कोई समझाते ही नहीं है सर। क्या करता है कालू राम? उसकी दुकान है सायरा में, कपड़े की दुकान है सर। हाँ जी, सूरत में पैसा वाला है सर। वो तो पैसे से काम करवा रहा वो तो हमारे को तो भेज दिया पुलिस वाले ने। तुम्हारा हमारे खून निकल रहे थे, पट्टी कराओ, तुम्हारे हिसाब से चले जाओ सर। नहीं करवाया सर, पुलिस वाला कोई साथ में ही नहीं है सर हमारे ना। अंदर जाके फिर बोलते हैं अंगूठा लगाओ अंदर जाके, ऐसे बोल रहे। मारपीट होते मैं था, प्रकाश भाई जोशी थे, मेरी मम्मी थी, मेरी भाभी थी कुसुम जोशी, मम्मी को भी गिरा दिया। ऐसी साल मेरी बहन के पुष्पा को भी गिरा दिया सर। फिर जमुना बहन के साथ में कूटमारी की है सर। शेर साड़ी भी की है सर उसके साथ में। ब्लाउज ही फाड़ दिया पूरा, होना सब सर। हम हमारे भैरू जी के स्थान है, हम हवन में बैठे थे और फिर बाद में सुना कि भाई लड़ाई झगड़ा चल रहा उधर भीड़ में, तो हम चिल्ला रहे तो हम भी भगा, हवन छोड़ के चले गए, उधर गए थे तो मारपीट और हमारी बहन को गिरा हुआ देखा और तो उसको खून हो गई। मेरी बहन लाठीबाजी कर रहे थे और हम हमारी बहन को भी, उसको बच्ची को भी मारा और उसको मैं छुड़ाने को गया तो पत्थरबाजी, मेरे पे भी पत्थरबाजी की। और नवरात्रि का दिन चल रहा था, भगवान की पूजा कर रहे और हमारी बहन विधवा है
और ऐसे काम कर रहे हैं लोग। बोलो विधवा लोग बहन है, इसको छेड़छाड़ी की है तो इसको कानूनी कार्रवाई की जाए। एक बात भगवान की पूजा करते थे नवरात्रि में और राम को मानते, और ये एक तो बहन है हमारी तो ऐसे हमला करके ऊपर आते, ऐसे लोग तो पूजा कर रहे हैं और ऐसे ये घटना हो रही है। देखो खिदरमल और कालू और मोहनी भाई 3-4 ने ऊपर पड़ गया, ये गिरा दिया, कपड़ा फाड़ दिया हमारी बहन का। ऐसे ऐसे ये लोग हैं तो इसको तुरंत कार्रवाई की जाए। तो आप देखिए कि जमुनाबाई और इनके दोनों भाई यहाँ कार्रवाई के लिए जिला कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं। एसपी साहब को अपनी अर्जी जो है खोल के बताओ वो जो है देना चाहते हैं, और इन्होंने ज्ञापन में सारी बातें बताई है कि किस प्रकार से 12/10 को ये घटना पूरी हुई, कि किस प्रकार से झुंड बनाकर लोगों ने हमला किया, और हमला करने के बाद इन्होंने बताया जमुना देवी को कैसे उन्होंने बचाया, और बचाने के बाद थाने में गए। थाने में दोनों ही अभियुक्त चले गए थे, दोनों की कार्रवाई पुलिस दोनों की तरफ से एप्लीकेशन ली गई थी और एक खाना पूर्ति करके इनको वापस छोड़ दिया गया। कुल मिलाकर देखा जाए कि नवरात्रि का ये पूरा सत्र चल रहा था, जहाँ नारी सशक्त पूजा की जाती है, नारी को पूजा हमारे देश में जाता है, उसी प्रकार से गाँव का ही अपना रहने वाला भाई जब इस प्रकार से चांडाली हरकत करेगा तो उसका परिणाम देख सकते हैं कैसा। ऐसे कई जमुनाबाई है जो न्याय के लिए आज भी तरस रही है। वीडियो का माध्यम इतना सा है कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी महिला के ऊपर, एक स्त्री के ऊपर आप इस प्रकार से हाथ उठाएं, मारपीट करें, आप उसको पता ना करें। ये हमारे भारत जैसे देश में शोभा नहीं देता है, और ब्राह्मण समाज में तो कतई नहीं देता है। ब्राह्मण तो सबका हित चाहने वाला है, ब्राह्मण समाज तो सबको आदर्श मानता है। ब्राह्मण समाज तो पूरे देश और दुनिया को ये बताता है कि किस प्रकार से नारी की पूजा की जाती है, बेटियों की पूजा की जाती है, पितरों की जाती है। जब ब्राह्मण समाज का व्यक्ति जब वैशी हो जाएगा और राक्षस प्रवृत्ति बनकर इस प्रकार से बहन के साथ मारपीट करेगा तो ये कहाँ, ये पृथ्वी का सृष्टि कितनी देर ठहर पाएगी, ये आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आज जिस प्रकार से जमुनाबाई ने अपनी चोटें बताई है, जिस प्रकार से इनको मारा गया, इनके हाथ पैर, इनके कमर, इनके वहाँ चोटें, इतनी गंभीर चोटें हैं जिन निशान को अगर आप देखेंगे तो आप भी वास्तव में कहेंगे कि ये मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। इसको देखनी चाहिए, लोगों को समझनी चाहिए, और गांव के लोगों को भी इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। पंच, सरपंच और समाज के जो जागरूक, जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, उनको आज ये तस्वीरें देखने की ज़रूरत है, उनको ये आगे आने की ज़रूरत है, समाज को समझाने की ज़रूरत है। समाज किस दिशा में जा रहा है? समाज आप देखिए कि उन संस्कृति में जा रहा है जैसे पहले राक्षस रहा करते थे, ज़मीनों के लिए लड़ते थे, खेती बाड़ियों के लड़ते थे। आज उसी प्रकार से ये समय जो है ये आ गया है। एक तरह से देखा जाए ये परिवेदना लेकर आज ये जिला कलेक्ट्रेट पर पहुँचे हैं और अपनी अर्जी जो है जिला पुलिस अधीक्षक को देकर कार्रवाई की जो मांग है वो की जा रही है, और आगे भी आग्रह करते हैं कि ऐसी तस्वीरें न आए, गांव में आपसी समन्वय बना रहे, भाई भाई बहनों का प्रेम बना रहे और अच्छे से जीवन गुजारें। इस तरीके की तस्वीरें मानवता को शर्मसार करती है, मानवता को विचलित कर दी। छोटी छोटी घर की घटनाएं एक बड़ा स्वरूप ले सकती है। समय रहते ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाएं और एक अच्छा सभ्यवादी संस्कारवान समाज की स्थापना करें ताकि ऐसी घटना भविष्य में न हो। क्या आपने महसूस किया? हाँ जी सर, क्या महसूस किया? आगे की तो बात है सर, ये तो कार्रवाई करनी चाहिए सर, कार्रवाई होनी चाहिए सर। मेरी बहन है सर, दूसरी किसी की बहन भी होए तो कार्रवाई करनी चाहिए सर। हमारे ये ऐसी घटना हमारी बहन बेटियों के साथ में न होनी चाहिए। ये राक्षस गुण है, ऐसी घटना हुई है, ये गलत है। ऐसी घटना कभी न होए, किसी की बहन के बेटियों से न होए ऐसी घटना। ये घटना बहुत हुई है, घटना हुई है तो हकीकत हुई है तो हम बोल रहे हैं, हम देखा है और तो हम बचाइए हमारी बहन को। किसी की बहन के बेटियों के साथ में ऐसी घटना न होए जो है। शायद समय के साथ तो जमुना देवी के तो गांव भर ही जाएंगे, लेकिन इनके लगे दिल के ऊपर लगे गांव क्या भर पाएंगे, ये बड़ा विषय है। ये समाज को और गांव को और तमाम उन जागरूक लोगों को देखने की आवश्यकता है कि ये गांव तो भर जाएंगे, लेकिन वो गांव कैसे भरेंगे जो इनके दिल पे लगे हैं। जिस भाई ने अपनी बहन को इस बेरहमी से मारा है, और मारा ही नहीं है, दूसरे लोगों से मरवाया भी है, ये कहाँ तक का न्याय है? ये कहाँ तक की क्या है मानवता है? ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। समय रहते अगर वास्तव में अगर समाज अगर अंकुश नहीं लगाए इन छोटी बड़ी घटनाओं पे, तो आने वाले समय में नारी का तो पता नहीं हो जाएगा। नारी समाज में एक तरह से पहले से तो शोषित और पीड़ित है,
एक तरह से देखा जाए तो नारी का और आगे जाके नारी का जो है और उसकी हालत ख़राब हो सकती है। इसके लिए हम चैनल के माध्यम से भी आग्रह करते हैं, उन समाज के लोगों से आग्रह करते हैं कि आगे आइए और इनके हक और अधिकार की लड़ाई, और भविष्य में ऐसी कृत्य कोई नहीं करे, भविष्य में इस प्रकार की घटना कोई नहीं करे, उसके ऊपर भी भारी भरगम जुर्माना जैसी विधि होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रशासन ऐसी सख्त कार्रवाई करे कि जीवन में कोई भाई इस प्रकार से, गांव का भाई किसी बहन बेटी के ऊपर आंख उठाकर न देखे और मारने तक की तो कभी हिम्मत ही नहीं करे। इस प्रकार की कार्रवाई करे और ऐसी राहत प्रदान करे। आज ये घटना देखकर आज रहा नहीं गया, इसीलिए हमने आपको चैनल के माध्यम से ये पूरी खबर प्रमुखता के साथ दिखाई है। और बहन बता रही है, जमुना बाई बहन बता रही है कि ये विधवा भी है, इनके एक बेटी भी है और दोनों ही गांव में रहते हैं। जैसे माता पिता के साथ कोई घटना हुई थी उसको लेकर ये गांव में आई थी, और गांव में आई थी तो ये अपने खेत के ऊपर गई हुई थी और वहाँ अचानक कालू भाई जो है अपने साथियों के साथ मिलकर इनके ऊपर हमला कर देता है। और हमले के बीच बिचाव में आप जाते हो और आप देखते हो कि इसको बहन को मारा जा रहा, तो ये बीच में पत्थर उठाते हैं और अपनी बहन का बीच बचाव करते हैं। लेकिन ये घटना साबित करती है कि आदमी कितना लालची हो गया है, खुदगर्ज हो गया है, कितना स्वार्थी हो गया कि अपने ही गांव के लोगों को, अपने ही भाई के ऊपर, अपनी बहन के ऊपर मारपीट करने की जैसी साजिश रच रहा है। कहीं न कहीं ये राक्षसी जो गुण है ये व्यक्ति के अंदर पनप रहा है और ये आने वाला समय बहुत ही ख़राब आने वाला है। समय रहते समाज को सोचना होगा और प्रशासन को सोचना होगा कि ऐसी घटनाओं के ऊपर अंकुश लगाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि इनकी कार्रवाई हो और जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है वो सलाखों के पीछे हो।